अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रिपरेशन ऑफ यूरिया की तैयारी, या इसको हम यूरिया सेंसिस के नाम से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे अंदर आ जाता है। तो ये जो यूरिया की तैयारी से पहले जो हमारे बोर्ड में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ चंद एक क्वेश्चन है। फिजिकल स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो यूरिया हमारे पास वाइट कलर का होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूरिया, तो हमने कहना वाइट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी कि सॉल्युबिलिटी, इसमें किस किस चीज़ में ये सॉल्युबल होता है, तो हम कहेंगे सॉल्युबल इन वाटर है। ये हमारे पास जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं तो फौरी तौर पर ये सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करें यूरिया के अंदर तो हमारे पास कितनी होती है, 46.6% हमारे पास नाइट्रोजन होती है यूरिया। इतनी नाइट्रोजन किसी भी और फर्टिलाइज़र के अंदर नहीं है जितनी नाइट्रोजन हमें क्या देता है, यूरिया देता है। तो तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना पौधे की ग्रोथ के लिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। तो नाइट्रोजन की जो कमी है वो यूरिया से तो हम आसानी से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया के अंदर 46.6% क्या होती है, हमारे पास नाइट्रोजन होती है। अगर हम इसके बात करें ना रॉ मटेरियल की, क्योंकि हम इसमें प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन में सबसे पहले हम रॉ मटेरियल पढ़ते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये यूरिया को तैयार करने में। यूरिया की तैयारी में जो रॉ मटेरियल हमारे पास यूज़ होते हैं वो हमारे पास दो रॉ मटेरियल हैं। वो जो रॉ मटेरियल है, पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हमारे पास अमोनिया गैस है। रॉ मटेरियल हमारे पास इसमें कितने होते हैं जी, दो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक अमोनिया। इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये तो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और अमोनिया जो है, अगर हम डायरेक्ट अमोनिया को परचेज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा महंगा स्टेप पड़ जाता है। तो अमोनिया की तैयारी हम क्या करते हैं, खुद करते हैं। पहले हम अमोनिया को तैयार करते हैं, फिर हमने जो खुद अमोनिया तैयार की हुई है उसकी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करवाएंगे। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया का रिएक्शन होगा उससे हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा। अमोनियम कार्बामेट को गर्म करेंगे तो हमारे पास यूरिया बन जाएगा। इन स्टेप्स को हम डिटेल से अभी स्टडी करते हैं। पहला हम क्या करते हैं जी, पहले आप ये देखें, अमोनिया ना हमारे पास, हम डायरेक्ट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें ईजिली अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अमोनिया को तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो अमोनिया को तैयार करने के लिए हम हाइबर का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पहले करते हैं। अमोनिया तैयार करने के बाद यूरिया के स्टेप पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को तैयार करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस, ये जो हाइबर प्रोसेस है ये में क्या कहता है कि ये कहता है कि आपने जो आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है वो लेनी है नाइट्रोजन, आपने साथ रिएक्शन करवाना है किसके, हाइड्रोजन के साथ। ये भी आपकी इन्वायरमेंट में होती है हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपने रिएक्शन करवाना है और आपके पास अमोनिया बन जाएगी। इस रिएक्शन में हम लिखते क्या हैं, इस रिएक्शन में हम सिंपली बातें लिखते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जब आपकी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो 2 मोल आपके अमोनिया बनते हैं। इसके अंदर जो हमें कंडीशन रिक्वायर होती है ना इस रिएक्शन के लिए, वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, और साथ में जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो आयरन कैटलिस्ट होता है हमारे पास। कोई भी हम मेटल इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़्यादातर हम आयरन को इस रिएक्शन के कैटलिस्ट में इस्तेमाल करते हैं।
तो ये 3 कंडीशन रिक्वायर होती हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और आयरन कैटलिस्ट। इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इस कंडीशन की मौजूदगी में 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और 2 मोल अमोनिया बनते हैं। अब ये जो अमोनिया हमने बनाई है, इस अमोनिया को हम इस रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास इसका स्टेप है, उस स्टेप में हमने क्या करना है, इन 2 रिएक्टेंट का, जो हमारे पास दोनों रॉ मटेरियल हैं, उन दोनों का हमने रिएक्शन करवाना है। जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। तो अमोनियम कार्बामेट बनता है, इसलिए हम पहले स्टेप का नाम उसी कंपाउंड की बुनियाद पर रख देते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। तो अब हम पहले प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट करवाते हैं। अमोनियम कार्बामेट को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन इनका कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली है, साथ में हमने अमोनिया का 2 मोल अमोनिया इसमें इस्तेमाल कर लिए Na3। तो ये रिएक्शन हमारे पास जैसे होगा, आप देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को हम इस तरह लिख दिया। अब देखें 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन इधर आ रही, 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, 6 हाइड्रोजन को कुछ इस तरह हमने लिख दिया। NH4 इस साइड पे कर दिया और NH2 इस साइड पे कर दिया। ये जो फार्मूला है अमोनियम कार्बामेट का है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम प्रिपरेशन ऑफ यूरिया करेंगे। किस तरह, इस अमोनियम कार्बामेट को गर्म कर देंगे। इस अमोनियम कार्बामेट को जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हीट करेंगे ना इसको, जैसे ही हीट करेंगे इससे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को, अगर उसमें वाटर है तो इसको हीट करेंगे तो वाटर सारा वेपराइज होकर ऊपर उठ जाता है। हम दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं, हीटिंग ऑफ अमोनियम कार्बामेट, या दूसरे स्टेप का नाम लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। इसमें हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को अमोनियम कार्बामेट को गर्म करते हैं। हम इसका रिएक्शन इस तरह करवा देते हैं। अमोनियम कार्बामेट को हमने क्या किया है जी, इसमें गर्म किया है, NH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH4, हमने इसको क्या कर दिया है जी, हीट कर दिया। जैसे हीट करेंगे, आपको समझाने के लिए इस NH4 को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ NH2 फिर NH, ये अकेला 2, अब NH4 ही हो गया ना, 2 और 2 4। अब ये वाला जो H2 है और ये वाला O है, ये वाटर बन के निकल जाएंगे -H2O। बाकी जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं वो हम इस तरह लिख लेते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन निकल गया, नाइट्रोजन, साथ में 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन पीछे रह गए। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये यूरिया का फार्मूला है। तो हमारे पास क्या बन गया है, यूरिया बन गया है। सिर्फ 2 स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में हमने कार्बामेट को बनाया, अमोनियम कार्बामेट को, फिर अमोनियम कार्बामेट को हीट किया तो हमारे पास यूरिया बन गया। अब ये यूरिया जो हमारे पास है ना, कुछ वेपर्स तो हमने, कुछ पानी के मॉलिक्यूल तो हमने पहले स्टेप में जो बनाए थे उसको गर्म करने से निकाल दिए। अब इसमें ना थोड़ी बहुत लिक्विड फ्लूइडनेस होती है, लिक्विड होती है। उस लिक्विड को हम क्या कर देते हैं, दानों की हालत में अब लेके आना है, अब हमने ग्रेन्यूल्स की हालत में लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस अमोनिया को एक टावर पे, जो हमारे पास ये यूरिया बनी हुई ना, इस यूरिया को हम एक टावर पे लेके आते हैं। अब इस टावर में क्या होता है, ऊपर से यूं इसकी जो रूफ होती है ना, उस रूफ के अंदर क्या होती है जी, छोटे छोटे सुराख होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से स्टेयर्स के ज़रिए, सीढ़ी के ज़रिए इधर आएंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास हमने यूरिया बनाई है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यूरिया को नीचे गिरा देंगे। नीचे से इधर से गर्म हवा हमारे पास, यूं गर्म हवा के झटके हम इधर से लगाते हैं, और बाज़ का ज़रूरत भी पड़े तो ये जो हवा में इसमें करंट भी छोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा आपके पास पानी है, ज़्यादा वो लिक्विड वाला है, तो नीचे इसका फ्लोर होता है। तो जैसे ही हमारे पास ऊपर से यूरिया आने लगती है, ये गर्म हवा के झटके लगते हैं, तो जितना भी वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इनसे रिमूव आउट कर दिया जाता है।
ये गर्म हवा उस वाटर को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। पीछे जो यहाँ से नीचे गिरती है यूरिया हमारे पास, वो दानेदार यूरिया होती है जिसको हम कहते हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसकी पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करके इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ से सेल आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, यूरिया की तैयारी थी जिसको हम सिंथेसिस ऑफ यूरिया कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकॉन को दबा देना है। अल्लाह।